सीधी बात करती है। चलो मेरे पास बाबा जी की सदा ही जय हो। भगवान अपने चरणों में जगह दीजिए भगवान। कमाल की भक्ति है तुम्हारी वाणी में, बोलती हो तो भरोसा हो जाता है। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे आश्रम सीजन 3 के एपिसोड 1 इंद्रप्रस्थ की। बाबा निराला का कभी सच्चे धर्म और निष्ठा से कभी कोई रिश्ता रहा ही नहीं। गुरुकुल जैसा कोई बात ही नहीं थी। यहाँ आश्रम की आड़ में बाबा ने सत्ता व हवस का ऐसा जाल फैलाया था कि उसकी जकड़ से किसी का भी बचना असंभव था। बाबा की लोकप्रियता और भक्तों का बढ़ता समुद्र उसको डुबोने लगा था और प्रदेश में चुनाव आते ही सारे रास्ते बाबा के आश्रम की तरफ मुड़ने लगे थे। हुकुम सिंह बाबा के पास आता है और बाबा की सीटों का मोल भाव करता है। भोपा बाबा और उधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुंदरलाल हुकुम सिंह की डील की खबर मिलते ही बाबा के काले चिट्ठों की धमकी देकर उसका सहयोग पाने का रास्ता अपनाता है। मुख्यमंत्री की धमकी रंग लाती है और बाबा को सुंदर सिंह का प्रचार करना पड़ता है, लेकिन बाबा सुंदरलाल को झांसा देकर हुकुम सिंह का हाथ थामता है और सरकार की पूरी डोर बाबा के हाथ में रहती है। और बाबा अब और भी ताकतवर बन जाता है, लेकिन बाबा को पम्मी का डर लगा रहता है कि वो कहीं उसके काले कारनामों के बारे में ना बता दे, क्योंकि पम्मी उसकी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी आश्रम से निकल जाती है। ये बात जानकर बाबा निराला बौखला जाता है और उसे हर हाल में पम्मी चाहिए। पम्मी अपने पत्रकार दोस्त अक्की के साथ भागती है, लेकिन वो भागने में सफल नहीं हो पाती है। भोपा और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। यहाँ तक था उसका सपना बाबा के नए धाम निराला धाम से शुरू होती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। भोपा स्वामी बाबा निराला को नया धाम दिखाता है, लेकिन बाबा निराला फिर भी निराश होता है क्योंकि उसे पम्मी चाहिए होती है। फिर क्या, भोपा स्वामी और उसकी टीम उसे ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन उसकी नजरों से बचकर निकल जाती है पत्रकार दोस्त के साथ। लेकिन एक सीसीटीवी की फुटेज में वो कैद हो जाते हैं और फिर भोपा स्वामी छानबीन करवाता है। वो पास के गाँव में ही अनाउंस करवा देता है कि जो कोई भी पम्मी के बारे में बताएगा उसे बाबा निराला विशेष आशीर्वाद देंगे। लेकिन पम्मी वहाँ से भाग निकलती है। पम्मी अब भागना नहीं चाहती है, पम्मी बाबा निराला को मारना चाहती है। उधर दूसरी तरफ बाबा अभी भी परेशान हो रहा होता है, लेकिन बाबा खुद को सब कुछ समझने लगता है। उसका सब कुछ होने के बावजूद भी उसे पम्मी की बहुत याद सताती है। भोपा स्वामी बाबा निराला के लिए कई लड़कियां लाने के लिए रेडी रहता है, लेकिन मोंटी बाबा को सिर्फ पम्मी ही चाहिए। लोग आश्रम में अपना दान वगैरह देने आते रहते हैं। आश्रम में एक लड़की आती है अपने मम्मी पापा के साथ। उस लड़की का दिमाग थोड़ा कमजोर रहता है और उसे हॉस्टल में रखा जाता है। दूसरी तरफ हुकुम सिंह को 1 मंथ हो चुका होता है मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए, लेकिन उसे मंत्रिमंडल के बारे में पता तक नहीं रहता है। फिर भोपा स्वामी मंत्रिमंडल की लिस्ट हुकुम सिंह को देता है, क्योंकि हुकुम सिंह कठपुतली बना रहता है। सुंदर सिंह इसका विरोध करता है। उधर दूसरी तरफ पम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, तो अक्की उसे भेष बदलकर डॉक्टर के पास लेके जाता है। जब अक्की पत्रकार पम्मी के लिए मेडिकल स्टोर से दवा लेके जाता है, उसके पास पैसे न होने की वजह से वह अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है। जैसे ही वह पेमेंट करता है तो बैंक वालों को पता लगता है और ये खबर भोपा स्वामी तक पहुँच जाती है। अक्की के पास पैसे न होने की वजह से वह डॉक्टर नताशा को पैसों के लिए बोलता है। जैसे ही उसे पता लगता है कि उसकी खबर पता लग चुकी है, वो पम्मी को लेकर डॉक्टर के पास से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ सत्ती यानी पम्मी का भाई और उसके पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई होती है। अब बाबा निराला उनका अंतिम संस्कार आश्रम में करवाना चाहता है और इस बात का गाँव में ऐलान करवा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि पम्मी अंतिम संस्कार में आए। तो ये कहानी है पहले एपिसोड की। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।